हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। ये तो हो गई कहने की बात है कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, है ना। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आपका फिक्स नहीं हो, पहले बोल दिया गया 5 दिसंबर को होगा, अब उसका डेट कोई फिक्स नहीं है। उसको अब कब बढ़ाया जाएगा, कहाँ तक बढ़ाया जाएगा, ये निश्चित नहीं है। तो एग्ज़ाम ऐसे में जो है पढ़ाई कमज़ोर हो ही जाती है, न चाहते हुए भी पढ़ाई आपकी कमज़ोर हो ही जाती है। मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ और आप लोग भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि पढ़ाई कमज़ोर हो ही जाती है। ठीक है, तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे बातें करेंगे कि आखिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, सरकार आखिर जॉब देना चाहती क्यों नहीं है, क्यों नहीं चाहती है कि लोगों को जल्दी से जॉब प्राप्त हो, है ना। दूसरी बात कि आगे अब क्या किया जाए। मेन मुख्य मुद्दा तो यही होगा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि डेट अब आपका कोई फिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन बातों को। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन बातों को मेरे अच्छे से सुनेंगे और इन सब चीज़ों पर जो है अमल करेंगे, ताकि आपको जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहले एक पेपर कटिंग मिला था आप लोगों को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से कि एग्ज़ाम 5 दिसंबर को होगा। मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम 5 दिसंबर को है, जी जान से आप लोग जो है लग जाइए, है ना। लेकिन जब आपका फिक्स होता है तो आदमी जी जान से जो है लग सकता है, लेकिन जब आपका फिक्स हो ही नहीं तो कब तक आदमी जान लगाए, है ना। जब आपका एग्ज़ाम का डेट फिक्स ही नहीं है तो कहाँ तक आदमी जान लगाए, इतना जान भी आदमी नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पढ़ा था 5 दिसंबर। और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है बीपीएसएससी के आयोग के माध्यम से जो प्रमाणिक है, जो भी सूचना देता है वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पहले देता है, इसीलिए हम लोगों ने 5 दिसंबर को प्रमाणिक डेट माना था। लेकिन अब कल परसों आप लोगों ने 18 तारीख के पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में ही फिर से आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या कि पंचायत चुनाव के कारण अब जो है इसकी तिथि जो है आगे बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। और ये हम लोगों ने कहाँ देखा है, ये भी हिंदुस्तान पेपर में ही देखा है। तो जब आप लोगों ने पहले वाले को सही माना तो इस हिंदुस्तान पेपर को भी सही मानना ही होगा, है ना। और पहले वाले में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि निर्वाचन आयोग का जो एक चिट्ठी था जिसमें बताया गया था कब कब चुनाव है, उसमें जो है 1-2 चरण जो है कम थे, जिसके कारण वो नवंबर में ही आपके एग्ज़ाम, आपके सारे पंचायत चुनाव हो जा रहे थे। लेकिन ये नया वाला जो नोटिस आया इसमें 2 चरण या 1 चरण को बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण कि अब पंचायत चुनाव जो है वो दिसंबर में प्रवेश कर चुका है। जब दिसंबर में प्रवेश कर चुका है तो इसी कारण जो है अब डेट बढ़ने की समझ लीजिए कि पूरी संभावना है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट दिसंबर में होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है ऐसा, लेकिन अब होगा कि नहीं पता। उसमें तो ये भी लिखा है कि जनवरी में भी हो सकता है ना, जनवरी हो, फरवरी, मार्च, अब कब होगा ये कहना मुश्किल है। और उसमें पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें कारण भी दिया गया है ना, कारण भी अपने सफाई भी आयोग ने दे दिया है। सफाई क्या दिया है कि पंचायत चुनाव में जो भारी सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है और पंचायत और आपके एग्ज़ाम में भी सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है, और सुरक्षा बलों की कमी इतनी नहीं है, इसी कारण आपका एग्ज़ाम का जो है डेट बढ़ाया जा सकता है। तो जब आयोग ने कारण के साथ दिया है तो समझ लीजिए कि आपका डेट बढ़ना अब तय है। ठीक है, तो ये हो गई बातें कि ये समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है 5 दिसंबर, ज़्यादातर यही उम्मीद है, आप सभी इस बात से समझ चुके होंगे कि 5 दिसंबर अब नहीं ही होगा, क्योंकि उस समय भी आपके चुनाव, पंचायत चुनाव पड़ रहे हैं और बाद में भी पंचायत चुनाव पड़ रहे हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि सरकार का कोई भी काम हो तो उसका काम जो है पहले होना चाहिए। छात्रों का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे जो है सरकार को कोई लेना देना नहीं होता। वो तो केवल वोट बैंक के लिए आपके पास आती है, वोट के लिए बस आपके पास आती है। आपको रोज़गार मिले नहीं मिले, आप क्या कर रहे हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होता। उनका पंचायत चुनाव आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी है। पंचायत चुनाव का कोई भी चुनाव हो, और आप इतना बड़ा चुनाव होगा, इसका रिजल्ट देखिएगा हर एक अगले दिन आ जाएगा, हर एक अगले एक, आज पहला चरण हुआ, अगले दिन या दूसरे दिन आप उसका चुनाव आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपका जब आप 5 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना टाइम लग जाता है 5 लाख कॉपी को चेक करने में। लेकिन उतने करोड़ों की संख्या में जहाँ वोट होता है वहाँ पे अगले दिन ही मतदान का चुनाव जो है आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। ठीक है, और देखिए दूसरी बात, सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, वो जॉब देना चाहती है नहीं, है ना। वो बिहार की नहीं, कहीं की बात कर लीजिए, केंद्र की बात कर लीजिए, वो जॉब देना नहीं चाहती। क्यों, क्या आवश्यकता है कि आपको जॉब दे, पैसा सरकार खर्च करे, जब ऐसे ही काम चल रहा है। बिहार सरकार की बात जाने तो जो आप दरोगा की वैकेंसी देख रहे हैं, ये मत समझिए कि बिहार सरकार ये ला रही है, बिहार सरकार अपने तरफ से जो है लाने लगी फटाफट, ऐसा जो है कोई नहीं। जितने भी भ्रष्ट राज्यों की सूची है वहाँ देख लीजिए, जैसे एमपी देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, और भी 1-2 राज्य हैं, इन सबों को जो है
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप जो है इनकी पूर्ति करें। भ्रष्टाचार यहाँ पे है और इसके अलावा जो है इतनी जो संख्या बलों में पुलिस की कमी है, इसी के कारण जो है ये आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि आप जो है पुलिस बलों की संख्या बढ़ाइए, तब जो है ये सरकारें ये ला रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये बिहार में ये सब वैकेंसी आती? कभी नहीं आती, क्योंकि वो ऐसे ही चलते रहता, सरकार का वोट बैंक ऐसे ही बनते रहता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, इसीलिए ये सब चीज़ें जो है दरोगा की वैकेंसी इतनी सारी आई है, नहीं तो ये कभी नहीं आने वाली थी। ठीक है, तो मूल बात यही है कि सरकार जो है कभी नहीं चाहती है कि लोगों को रोज़गार प्राप्त हो, क्योंकि सरकार को उसमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें अगर अच्छी हो जाएंगी तो सरकार को फिर वोट देगा कौन? ठीक है, तो ये सरकार की हमेशा से ये नीति ही रहती है। दूसरी बात आपको ये भी समझना होगा कि हम छात्रों का जो होता है ना, छात्र का कोई नहीं है, कोई भी नहीं है छात्रों का। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आप कहाँ जाना चाहते हैं, सरकार के पास जाना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो वहाँ आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा, है ना, आपको ऐसे ही भगा दिया जाएगा। आप एक नया नौटंकी शुरू हुआ है जनता दरबार में आप कुछ करके देख लीजिए। अगर आप जैसे ही समझ में आएगा कि अच्छा ये दरोगा का अभ्यर्थी है, ये फिर आपका बिहार टीचर से संबंधित है, आपका जो है पहले ही चिट्ठी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, या फिर उसका डेट इतना एक्सटेंड कर दिया जाएगा कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो ये नया नौटंकी है, जनता दरबार होता वहाँ पर कुछ नहीं है। कितने लोगों ने जो है छात्रों ने वहाँ पर चीज़ें करके रख दिया है, लेकिन कहीं उसकी बात नहीं उठती है। आपको क्या लगता है कि छात्रों ने अभी तक जो है कोई भी वहाँ पे चिट्ठी नहीं डाला होगा? बहुतों लाखों की संख्या में छात्रों ने डाला होगा, लेकिन उनकी बात को वहाँ पे लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहली बात कि सरकार के पास जाइए, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर आपके पास दूसरी बात आती है, दूसरे में आप क्या करेंगे कि आयोग के पास जाएंगे या फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, तो वहाँ से क्या प्राप्त होता है आप सभी जान रहे हैं, आपको डंडे लाठी मार के भगा दिया जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, अभी बिहार दरोगा कहीं देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर उतरे, क्या हुआ, मार के उनको भगा दिया गया, डंडा लाठी करके। इसके अलावा आप BPSSC बिहार SSC का देख लीजिए, उनके छात्र भी कभी यही हाल हुआ। अभी जो टीचर वाले छात्रों का देख लीजिए, उनके साथ भी वही हो रहा है। तो आप अगर सड़क पे उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण करते हैं, फिर भी ये स्थिति आपको वहाँ से मार के भगा दिया जाएगा। तो छात्रों का कोई नहीं है। तीसरी जो यहाँ पे कहा जाता है कि सर्वोच्च है, हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है, जहाँ पे सबको न्याय मिलता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अंधी है। ठीक है, आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए बिहार के एग्ज़ाम का, जितने भी केस छात्रों के हुए हैं सब में उनको जो है असफलता मिली है, या फिर किसी न किसी माध्यम से डेट इतना दे दिया जाता है कि उससे पहले रिजल्ट आ जाता है, बाद में फैसला आता है, या फिर ये देख लीजिए कि उनको किसी न किसी माध्यम से इधर उधर टरका दिया जाता है, लेकिन छात्रों की जीत आज तक कभी नहीं हुई है। आप अभी हाल ही में दरोगा का देख लीजिए कि BPSSC को हमारे पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप जो है रिजल्ट देने से पहले, मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट देने से पहले कट ऑफ मत जारी करें, इसके अलावा छात्रों को नंबर बताएं। लेकिन आपको क्या लगा कि उसने दिया, आयोग ने नंबर दिया? नहीं, आयोग ने अपनी सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही जो है उसने जो है कट ऑफ जारी किया और छात्रों का नंबर दिया, और छात्रों का ऐसा नंबर दिया कि उस पर भी हो हंगामा अभी जारी है। फिर उसने जो छात्र का जो कट ऑफ दिया उसको समझाने के लिए एक अलग से उसको जो है चिट्ठी निकालना पड़ा कि ये मामला है। अब उस कट ऑफ का जो चिट्ठी दिया उसको समझाने के लिए आयोग को एक और चिट्ठी निकालना पड़ेगा, तब छात्रों को समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या क्या हुआ है। लेकिन आयोग जो है साफ साफ अभी तक न किसी का कट ऑफ जारी किया है, न किसी का, साफ साफ यही कह सकते हैं कि उसने कुछ जारी नहीं किया। अभी भी झोल अंदर में है ही कि आखिर कितना कट ऑफ गया किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब बस छात्रों का अंक दे दिया गया है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, कुछ वहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। तो तीनों चीज़ें फेल है। सरकार के पास जाइए वहाँ भी फेल होते हैं छात्र, आयोग के पास जाइए वहाँ से पिट के आ जाते हैं, न्यायपालिका की बात ही क्या करना, आज तक कोई केस ही छात्रों ने नहीं जीता है, वो सही हो या फिर गलत हो। ठीक है, तो ये सब तो बातें हो गई कि आखिर छात्रों का कोई नहीं है। तो मिला जुला के बात यही है कि आपका बस एक ही काम क्या है, बच गया है कि पढ़ाई करें और ये आपके इसका इंतज़ार करें कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब। जब भी एग्ज़ाम होगा आपको बस यही समझना है कि वो अंतिम एग्ज़ाम होगा और उसमें जो आपको सब चीज़ कर देना है, जी जान लगा के पूरा मेहनत करके उस एग्ज़ाम को निकाल लेना है, तो ही आपका जॉब हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको अब आगे क्या करना है। ये सब तो बातें हो गई कि सरकार आयोग आपके साथ कोई नहीं है, आपका बस एक ही आपके साथ है, वो आप खुद हैं, आपका आत्मबल है और आप खुद से पढ़ाई कीजिए, बस वही आपका एक आपके साथ है, वही आपको आगे साथ भी देगा।
तो आपको अब करना क्या है कि देखिए, जैसे ही एग्ज़ाम का डेट कोई फिक्स नहीं होता है तो पढ़ाई कमज़ोर हो ही जाती है। लेकिन पढ़ाई कमज़ोर होगी वो मैं जानता हूँ, सबके साथ होती है, आप लोगों की भी हो ही गई होगी। धीरे धीरे आप लोग जो है कम करते जाइएगा। लेकिन बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तैयारी को छोड़िएगा मत, इतना मत कम कर दीजिएगा कि सबसे जो है आप पीछे चले जाइए। बस ये नहीं होना चाहिए। बस आप तैयारी को जो है रेगुलर रखिए, निरंतर जो उसे धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे ही कीजिए, लेकिन रेगुलर करते रहिए, रोज़ उसमें निरंतरता बनाए रखिए। जितना भी एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना जब तक हो, बस आपको रेगुलर धीरे धीरे पढ़ते रहना है। या फिर कोई आपका और एग्ज़ाम हो तो थोड़ा उस तरफ जो अपना फोकस बढ़ा दीजिए। खास करके अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम सुनने में जैसा कि आ रहा है होगा, तो उस तरफ थोड़ा सा आप लोग फोकस कर सकते हैं। या फिर आपका कोई और एग्ज़ाम हो तो उस तरफ भी अपना फोकस को आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो गई कि अगर आप खुद से ये सब चीज़ें करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। अच्छे से टाइम टेबल बनाइए और उसी के अनुसार रोज़ पढ़ते रहिए। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों से खुद से नहीं हो पा रहा है तो हमसे जुड़ जाइए, हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। मैं जो है उसमें जो है आप लोगों को बस होमवर्क देता जा दूँगा, आप लोग उसी को बस फॉलो करते रहिएगा। आपका जो है अच्छा खासा तैयारी हमेशा बनता रहेगा। फिर जब एग्ज़ाम का डेट फिक्स होगा तो उससे 1-2 पहले तो जी जान लगा के आप लोग मेहनत कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो बात अभी की है कि अभी इन सब चीज़ों को कैसे रखा जाए। अभी जिसने पढ़ लिया वो बाजी मार देगा, ठीक है। अभी जो पढ़ लेगा वो बाजी मार देगा एग्ज़ाम में, क्योंकि यही समय है जो सब छोड़ देंगे धीरे धीरे। क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, सब धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे। और आप अगर इसमें पढ़ लेते हैं आप सबसे आगे निकल जाइएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग हैं हमसे जो है हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वो आपका जो सीरीज चल रहा है अभी 1 महीने में आपका पूरा लूसेंट ख़त्म होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था कि ख़त्म होगा और आप लोगों ने अच्छा खासा उसमें साथ भी दिया है, तो लूसेंट आपका धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही इस मंथ में लूसेंट ख़त्म होता है अगस्त महीने में, अगले मंथ में आपका फिर से उसी का रिवीजन शुरू हो जाएगा। या फिर आप लोग कोई और किताब बोलिएगा तो उसे भी होमवर्क में लिया जाएगा और 3 दिन 4 दिन कर करके एक सब्जेक्ट कर करके इसी तरह धीरे धीरे पूरा लूसेंट को ख़त्म किया जाएगा, क्राउन को ख़त्म किया जाएगा। आप लोग बोलिएगा तो स्पीडी, जितना भी अभी अच्छा खासा टाइम है धीरे धीरे बस बने रहिएगा साथ में, धीरे धीरे सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि रूटीन आपका ज़रूरी है, निरंतरता इसमें ज़रूरी है। रूटीन आपका शेड्यूल एक होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे किसी भी हाल में पढ़ लेना है। 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उस टाइम में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। आप लोग और सब कामें भी कीजिए, लेकिन उस 3 घंटा 4 घंटा ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिए। शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए और निरंतर रहिए। ये नहीं कि छोड़ दिए आज ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। निरंतर जो है धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते रहिए, तो आपको सफलता से जो है कोई नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों बस यही आप लोगों को बताना था कि अब क्या करना है, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट तो कोई फिक्स है नहीं अभी, तो अब आपको यही करना है कि बस शेड्यूल के हिसाब से धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाइए, जितना रेगुलर मेहनत करते रहिए। जब एग्ज़ाम होगा उस समय देखा जाएगा, देख लिया जाएगा आखिर एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही बताना था आप लोगों का। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।